कि हमारा एनबीसीसी जो है, मेरा भी कुछ चीज़ें उन लोगों का नॉलेज में है। मैं ऐसे बीमार था, लेकिन अभी जैसे उन लोगों ने नेपाली देश एक तो लगाया, मेरा एनर्जी आ गया। कुछ दिन पहले सोलोंग में गया था, दूर दराज से सिंगर आके मेरे लिए नेपाली गाना गाया और मैंने खूब डांस किया। लेकिन मीम्स बनाने वाला नेपाली देश का जगह में वो बिहारी देश लगाया। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम सब्जेक्ट में जाने से पहले कुछ आंकड़े हम आप लोगों को बताते हैं। अरुणाचल का हमारा देश में कौन से रैंक में है, किस चीज में, उसको आप लोग जानकारी रखिए। अल्कोहल जो हम ओपुंग बोलते हैं, हमारा रैंक है 4th पोजीशन, 4 नंबर में ऑल इंडिया में अरुणाचल। आप लोग इसके लिए भी ताली बजा सकते हैं, हम लोग कितना आगे हैं। हमारा समाज में 28% जो है ये अल्कोहल लेते हैं। हमारा बैप्टिस्ट चर्च और रिवाइवल चर्च लोग नहीं पीते हैं। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कल्चरल नाइट खत्म हो गया, बहुत से लोग चला गया, मैं पीछे में भी बहुत देर बैठा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा बात को रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कीजिए, उसको वायरल कर दीजिए। अभी हम दूसरा आइटम पे जाते हैं। कैनाबिस बोलता है उसको, शायद हम लोग बांग बोलता है। बांग जो है हमारा समाज में 7.36% पीते खाते हैं, लेकिन हमारा पोजीशन इतना खराब नहीं है। उसमें भी भारत देश में हमारा पोजीशन 4th पोजीशन है। सुन के हम लोग बहुत खुश होते हैं। उसका बाद नेक्स्ट आइटम है, उसको सुन के आप लोग बहुत गर्व महसूस करेगा। वो है कोकाइन। कोकाइन मतलब जैसे सफेद सफेद जो लोग एक 3000 होता है, इतना इतना जो पीस है वो 3000 होता है। उसका सेवन करने वाला 3.01%, बहुत कम है। लेकिन हमारा पोजीशन देश में, आप लोग कोई गेस कर सकता है? मुझे मालूम है आप लोग गेस नहीं कर सकेगा। नंबर 1। और एक है ओपियम बोलता है, उसको हम लोग कितने लोग सेवन करते हैं? 22.13%। लेकिन इसमें हम थोड़ा एक पोजीशन छोड़ दिया, हम देश में 2nd नंबर है। और अभी हमारा जो ये चर्च के बिलीवर्स लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, आप लोग देखा होगा, इनहेल करता है। जैसे कि आपको डेंड्राइट होता है, कोई कोई ऐसे सामान होता है, उसको सूंघता है। आप लोग देखता होगा, आपका कोई ये हमारा ये स्कूल का सामने में भी अंधेरा में वो लोग सूंघता है। उसमें लेने वाला 1.55%, लेकिन हमारा पोजीशन एकदम एक में है। अभी सेडिटेशन माने जैसे कि आप मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि जब डीसी नहीं था, मुझे इतना इसका बारे में, मैंने काफ़ी अरेस्ट भी किया है, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था। 1986-87 में नेरिस में हम जब पढ़ रहा था, नागालैंड से एक मेरा दोस्त था, वो ये कोरेक्स काशी का दवाई है, वो लेते रहता था। उसका बाद हम लोग जब स्कूल से कॉलेज से वापस आएगा 2 बजे में 1 बजे खाना खाने के लिए, वो ब्रेकफास्ट ढूंढता था। तो एक दिन उसको हम देखा है, सभी लोग हम लोग वेकेशन चला गया, मेरा तो हमेशा बैक पेपर होता था, इसलिए मैं बैक पेपर देने के लिए बैठा था। तो देखा है तो वो है
हम बोला आप किस लिए हैं, सभी लोग वेकेशन गया है। नहीं, नागालैंड में कोरेक्स नहीं मिलता है। उसके बाद सभी लोग वेकेशन से आ गया, मैं भी एग्जाम देके वापस आ गया। उस दिन देखा है तो वो नेरिस गेट में वो जा रहा है। हम बोला कि अरे अभी क्या हुआ, अभी तो क्लास शुरू होने जा रहा है। नो, आई कैन नॉट टेक एनी मोर कोरेक्स। उसका बाद वो उधर ही ख़त्म हो गया। तो हम लोग पता नहीं था एग्जैक्टली ये क्या है नहीं है। तो इसलिए जो हमारा जो ये अभी डाटा आपको हम जो शेयर के 2019 का डाटा है, इस डेटा से पता चलता है कि हम लोग क्यों सीरियस है, सरकार क्यों सीरियस है। मैं वुमेन विंग को और यूथ को सरकार की ओर से और अपना ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता है, और आने वाला जनरेशन के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप ईटानगर में और हमारा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी आप अवेयरनेस का चर्च का द्वारा प्रोग्राम बनाते हैं। और अवेयरनेस जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अभी हम अवेयरनेस को छोड़ के हमें सॉल्यूशन ढूंढना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम सॉल्यूशन कहाँ में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये जो ड्रग एडिक्शन जो है ये एक बीमार है, इसलिए इस बीमार को हम नफरत नहीं करना चाहिए। अभी आप समाज में बहुत लोग अपना पड़ोसी में भी दिखाई देगा, कोई ड्रग्स खा रहा है या बहुत ज़्यादा नशा हो गया है, तो आप लोग बोलेगा कि अपना बच्चा को, अपना भाई बहन को, उनको मौत मिलो। ये बात सही है, कोई भी बोलेगा, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि ये एक बीमार है, ये ब्रेन का बीमार हो गया है, उसको हेल्थ साइंस बताता है कि इसको इलाज किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा जो समाज है, अभी कुछ ही देर पहले ये हमारा अंशु का जीएस और ये लोग हम लोग बातचीत करके आया है, तो अंशु का जीएस आ नहीं पाया, लेकिन ये हमारा बहन लोग को लेके आया। हम लोग कुछ प्रोग्राम रख रहा है कि वो जितना भी स्कूल्स है उसका आसपास में जितना भी नशा पदार्थ है उसको हम लोग मंडे नहीं तो ट्यूसडे में पूरा उठा के फेंकेगा। तो अभी हम और आप, हमारा समस्या ये है कि हम इसको कैसे सॉल्यूशन ढूंढे, निकले। तो आपको मैं बता देता हूँ, सरकार जो है नामसाई में 30 सीट का एक डी एडिक्शन सेंटर रखा है, रिहेब सेंटर। कौनसा में 10 सीट का रखा है, बोरदुमसा में 10 सीट रखा है, हाइलिंग में 10 सीट रखा है, तेजू में 10, पासीघाट में 10, यिंक्योंग में 10, आलो में 30। तो अभी आप लोग बोलेगा कि ये तलोपुतम तो यहाँ में ऑटो टेम्पो में जाता है, हाँ स्कूटर में जाता है, कभी टायर को किक करता है, लेकिन ये काम नहीं करता है। नहीं, आप सही है, आप सही है, हम तो हमेशा गलत ही है, वो हम मान गया, हम तो गलत है ही है। लेकिन मेरा गलती को आप आज सुनेगा तो शायद हमसे प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो हमारा सरकार, अरुणाचल का सरकार जो है, अभी जैसे हमारा लर्नेड एसपी साहब का आप लोग बात सुना है, हम लोग बहुत परेशान रहता है। हर सैटरडे को, फ्राइडे को एक मीटिंग होता है वहाँ में, और जहाँ हम लोग जो भी पकड़ता है उसको हम लोग जेल में रखता है, फिर जेल से फिर उसको रिहा करना पड़ता है। ऐसे भी हमारा जेल बहुत कंजस्टेड है। आप लोग कभी कभी सोचता होगा कि जेल बहुत खाली होता है, हम लोग बहुत कंजस्टेड जेल में आदमी लोग रहता है, तो रखने का भी जगह नहीं है, फिर भी रख लेता है। लेकिन कितना दिन रखेगा, आप लोग देखता होगा, और आप लोग गाली भी देता है। हम तो हमेशा
फेसबुक में रहता है, आप लोग गाली देता है। हाँ, देखो क्या हुआ, उस दिन तो पकड़ा था, अभी तो निकल गया, तो घूम रहा है। और आप लोग नाम बाय नेम जानता है सभी को। तो पुलिस का भी मजबूरी होता है, कोर्ट का भी मजबूरी होता है, जेल का भी मजबूरी होता है। हमारा काम जो है, हम वो अपना दुश्मन जैसे उसको हम लोग ट्रीट नहीं कर सकता है। अभी कोई कोई लोग जिस जिस परिवार से रिलेटेड नहीं है और ड्रग एडिक्शन को नहीं देखा है, वो तो यहाँ में हमारा बात को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और आप समझ में नहीं आया वो बहुत बड़ा बात है, समझना ही नहीं है। समझ गया तालो पुतुम जैसे पागल हो जाएगा, कितना परेशान होता है। तो बैड न्यूज़ तो नहीं है, गुड न्यूज़ ये है कि सरकार ने हमारा लेखी में हमारा जो कोविड सेंटर था, वहाँ पे हम लोगों ने 50 जन को हम लोग यहाँ में शुरू करेंगे जल्दी ही। हमारा जो उस दिन 50 लाख दिया था, वो 50 लाख को हम लोगों ने अभी पूरा बाउंड्री वॉल बनाया है। और मैंने जो रिक्वेस्ट किया था निशी बप्ती चर्च को भी, अरुणाचल रिवाइवल चर्च को भी, आप लोग आगे आइए, अवेयरनेस को छोड़ के फिजिकली आगे आइए। लेकिन आप लोग नहीं आया, कुछ बात होता होगा। अभी एक एनजीओ जो है बाहर का है, उनको हम लोग ने इनविटेशन दिया है और हम लोग विजिट करके कहाँ में इनमेट्स लोग रहेगा, खाना कहाँ खाएगा, दवाई कहाँ में दिया जाएगा, काउंसलिंग कहाँ में किया जाएगा। हमारा जो है, हम डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, को चेयरमैन जो है हमारा एसपी साहब रहता है, हमारा डीएमओ रहता है। तो हम लोग मिलके, हमारा स्टेट नोडल ऑफिसर भी है डॉक्टर रिकेन रिन्ना, हम लोग 4 जन वहाँ में जाके काम को भी हम लोगों ने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया, सरकार डिपार्टमेंट को बोला है कि तुम ही करो। तो परसों हमको ये जो पैसा दिया था उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया है। और सबसे और अच्छा बात यह है, अभी सरकार ने 1.5 करोड़ पैसा उसके लिए रखा है। तो जो लोग ताली नहीं बजाया, उनका तो कोई रिलेटिव जो है या किसी को इसी का इशू नहीं है। तो लगता है आज हम लोग कल्चरल नाइट को देखने के लिए आया है। हमको भी बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से ये गॉस्पल सॉन्ग सुनने को नहीं मिला। आज सुन के मेरा तबीयत भी अच्छा हो गया। एक्चुअली मेरा तो टेस्टिमोनी बहुत है, आप लोगों को कभी कभी सुनाएंगे। तो अभी थोड़ा से ये बोरिंग वाला बात है, इसलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी जैसे हमारा लर्नेड जो एसपी साहब ने कहा है, वही लाइन में है। हमारा जो समाज में जो लोग अभी का जो सिस्टम है, जहाँ पे उन लोग एडिक्शन में चला जाता है और बिजनेस में चला जाता है, उसी लाइन में हमारा समाज जो है, आप लोगों को पता चलेगा हमारा समाज लोग जो है, आप देखेंगे कोई लोग कोई जगह में चुपचाप बैठा हुआ है, कोई लोग कोई जगह में हल्ला गुल्ला कर रहा है, और कोई लोग इतना लगा हुआ है कि पहाड़ जंगल सबको पैसा बना रहा है, और कोई लोग बिना पैसा का अभी भिखारी मांगने का स्थिति में है। इसको हम लोग बोलता है पोलराइजेशन। हमारा समाज में जो एक पोलराइजेशन आ रहा है, उसी का बहुत बड़ा घटना होने जा रहा है समाज में। अच्छा हुआ आज आप लोगों ने मुझे बुलाया। मेरा सोच विचार तो बहुत ही खराब है, इसलिए खराब है कि हम ही अकेला ऐसे ही सोचता है। रेस्ट जो है मेरा परिवार का लोग, मेरा बच्चा लोग, मेरा बीवी लोग भी बोलता है तुम्हारा साथ तो कौन काम करेगा। अभी तो सब ऑफिस में भी सब नाराज है। हमको मेरा ट्रांसफर के लिए वो लोग दिन रात प्रार्थना करता है, इंतजार कर रहा है।
और हमने भी अपना बेडिंग बांध के रखा है, हम दिखाते रहता है, देखो मैं भी जा रहा हूँ। और सिर्फ मेरा एक लक्ष्य था ये जो 4 लेन के लिए, तो 4 लेन में तो 90% हमने क्लियर कर दिया है, छोटा मोटा इधर उधर हो सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं भी जाने को तैयार हूँ, कहीं भी भेजेगा हम काम करेगा। लेकिन हम जाना नहीं जाना वो अलग बात है, लेकिन हमारा समाज आज जैसे अभी ये जो हमने बताया कि जो चीज़ हमारा रैंक है उस रैंक का मुताबिक से आप कैसे सो के बैठेंगे? आप लोग तो बहुत काम कर रहा है। अभी हमको अभी जैसे कि ये मेरा 50 सीट आ जाता है, सबसे बड़ा तकलीफ कहाँ में हो रहा है? सबसे बड़ा तकलीफ जैसे हमारा एसपी साहब ने बोला, आपका पेरेंट्स लोग का, गार्जियंस लोग का, और जो ड्रग एडिक्शन में है उनका जो है वन वे टू वे जो जाना चाहिए, आप लोग काम नहीं कर रहा है, चोरी दिया। मुझे तो बहुत दिनों से देख रहा है कि थाना में जब आता है माँ बोलता है कि नहीं हम इसको, मेरा बेटा है लेकिन हम नहीं ले जाएगा, आप लोग रख लो थाना में। मुझे अभी भी याद है, एक दिन थाना में हम गया था साइलेंसर का बंद करने का एक इनॉग्रेशन में, तब हमको एसपी साहब और ओसी साहब बताए कि सर हमारा जो ये जुलंग जाने का रास्ता में पहले 50 तो ये ड्रग एडिक्ट प्रोस्टिट्यूशन लोग रहता था, लेकिन अभी तो 100-200 हो गया है। अरे उन्होंने बोला सर ये रेड लाइट जोन है। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना कि रेड लाइट जोन ईटानगर में भी है। तो तुरंत उसी शाम को मैंने कार्रवाई शुरू कर दिया। ओसी साहब को बुलाया, मार्केट कमेटी को बुलाया और हमारा जो कॉर्पोरेटर लोगों को भी बुला के हम वहाँ अनाउंस कर रहा था आज का, जैसे आप लोग कल से यहाँ में ये आपका ड्रग का जो सप्लाई, पीना वुना और प्रोस्टिट्यूशन का काम इधर नहीं करेगा। जिसको दिखाई देगा मैं अरुणाचल से बाहर फेंक के रख देगा। मेरा बात खत्म नहीं हुआ, एक आदमी आके बोलता है सर ये तो है, ये भी है, ये भी है, वो भी है। चलो ओसी साहब को बोला पीसीआर लेके जाओ और थाना में रखो। एक दिन कुछ हो गया था, नेक्स्ट दिन में उसको मेरा ऑफिस में लेके आया। उन लोग को देख के ऐसे नहीं लगता है कि वो कोई अलग दुनिया से आया है। पूछताछ किया है, बात किया है अच्छा से, और उन लोग अपना तकलीफ का बात किया। मैंने दीपक नाबम को कॉल किया, दीपक नाबम को बोला कि ये ऐसे ऐसे इशू है, आप आपका वहाँ रखेगा क्या? बोला है तो बोला नहीं सर इसको तो पेरेंट्स का, गार्जियन का नाम चाहिए, उसको ये होना होगा। तो इन लोग को पूछा आपका माँ कहाँ में है? नहीं मेरा माँ तो दूसरा को शादी करके चला गया। पिताजी कहाँ है? पिताजी भी दूसरा शादी करके चला गया। तो आप लोग वीडियो में देखता होगा, बहुत से वहाँ पे सड़क पे हमेशा बैठते रहता है। और अभी तो हम लोगों ने मेन रोड से हटा दिया, लेकिन अभी भी वो सेक्टर रोड में वो लोग चला गया, कभी कभी आता है। और ये जो चीज़ जो है आगे जाके एक दिन हमको ये जो नामसाई में 2 सीट मिला, तो हमने अपना स्टाफ को बोला पक्का ढूंढ के लेके आओ कहाँ में है। तो वो 2 को लेके आया, तो 2 को लेके आया तो उसको हमने हमारा जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी होता है वहाँ पे हमने भेजा। तो दुख का बात यह है कि 2 भेजा था, एक तो HIV पॉजिटिव हो गया, उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका बारे में भी हम जब भी कोई मंच में, कोई मीडिया में होता है, हमेशा हम शेयर करता है। आप लोगों को किसी को डाउट है, ये इश्यूज हो सकता है, मल्टीपल सेक्स जो है कहीं भी चलता है, तो उस समय में आपको क्या करना है? नंबर 1 आप उनको सजेस्ट करो, किसी को मत बताओ। वो जो है हमारा जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफिस नाहरलगन में है, वहाँ में जाना है। अगर वो कोलोरिंग का है या कोई आलो का है तो वहाँ से आने के लिए, जाने के लिए पैसा मिलता है। प्लस एक होटल
इतना सुंदर होटल, एक तो बुक किया, मुझे भी मालूम नहीं कहाँ है, सीक्रेट रखता है। तो वहाँ पे उनको रहने का और फ्री खाना पुडिंग लॉजिंग होता है, और पॉजिटिव होता है तो उनको इलाज करता है। ये हर इंसान का इस समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गया है। आप लोगों को हैरत होगा सुन के, हमारा ईटानगर में जैसे एसपी साहब ने बोला 10,000 से ऊपर अभी भी सिरिंज लेता है, सिरिंज से वो ये हीरोइन को पुश करता है। आप लोग देखा होगा पेपर में, कोई लेडी बच्चा जो है ऑटो में मर के बेटा है रात को सुबह, तो उसका कारण ये है कि ओवरडोज ले लेता है, जिसका कारण से वो देहांत होता है। ये जो चीज़ है, अभी हम असम में हमारा काउंटर पार्ट को हम लोग बात करता है कि वहाँ में भी हमें एडमिशन चाहिए। और अभी डिब्रूगढ़ में एक रिहेब सेंटर में हम लोग बात किया, वो 3 महीना के लिए 48,000 मांग रहा है। तो हम लोगों ने, हमारा नोडल ऑफिसर ने उनको बात किया डिब्रूगढ़ में जाके, तो अभी 45,000 से 15% लेस करके एडमिशन करेगा, और उन लोग का साथ हमारा संपर्क रहेगा। मुझे पता है ये डी एडिक्शन करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेरा भी कोई रिलेटिव्स का था, उन्होंने नामसाई में 2 सीट यहाँ में सीट खाली होते रहता है, तो हम उसको भेजने के लिए, तो हमारा यहाँ हमें काउंसलिंग के लिए भेजा। काउंसलिंग में सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो लड़का जो है या लड़की जो है तैयार होना है रिहेब सेंटर में बैठने के लिए। कोई रिहेब सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर में बहुत रूल खतरा से होता है, इतना फ्रीडम नहीं मिलता है, और कोई जगह में प्री मोमेंट होता है। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बंदरदुआ में आशा भवन का जो रिहेब सेंटर है, वहाँ में फ्री आपको घूमता है फिरता है ये करता है। और अभी आप रेलवे स्टेशन का बगल में एक प्राइवेट रिहेब सेंटर है, आप वहाँ में देखिएगा हमेशा ताला मारा है और ऊपर में सब लोग बैठा हुआ है। वहाँ भी जहाँ 30 सीट है वहाँ पे ज़्यादा लोग रखा हुआ है, इसलिए कभी कभी हमको बुलाया था, हम नहीं जाता है क्योंकि वो भी ठीक नहीं लग रहा था कि जितना रखना चाहिए उससे ज़्यादा रखा हुआ है। तो इसलिए आज इस